Hello student, today we have learned class 7 math chapter number 4 simple equation। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। एक इक्वेशन क्या है? कंडीशन है जो कि वेरिएबल पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 13। 3x प्लस 4 इज इक्वल 13 क्या है? एक इक्वेशन है, ठीक है, और जो क्या होता है वेरिएबल पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ना x क्या है? वेरिएबल है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15। 2x माइनस 5 इज इक्वल 15 क्या है कि एक इक्वेशन है और ये किस पर अप्लाई हो रहा है? वेरिएबल पर। 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ x एंड y दोनों क्या है? वेरिएबल है। इन द फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में द वेरिएबल इज x, वेरिएबल क्या है? x है। इन द सेकेंड इक्वेशन, इस वाले सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? y है। द वर्ड वेरिएबल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी। जो वर्ड वेरिएबल है ना वो फॉर्म हुआ है वेरी वर्ड से, मीनिंग चेंज, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज होता है। मतलब कि x और y का वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इट मीन्स ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है ना। फर्स्ट इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है ना, लेफ्ट साइड में जो नंबर रहता है ना उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स LHS बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। एंड जो इक्वेशन के राइट साइड में रहता है उसे बोला जाता है राइट हैंड साइड। इट मीन्स RHS। देखो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन 2y माइनस 5 ये क्या है? LHS है। एंड 15 राइट हैंड साइड में है इसलिए क्या है? RHS। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 क्या है? इक्वेशन है। एंड 2y माइनस 5 इज इक्वल 15 क्या है? एक इक्वेशन है। और ये दोनों इक्वेशन कौन सा है? सिंपल इक्वेशन है। इट मीन्स सिंपल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें केवल वन वेरिएबल हो, ठीक है ना, ओनली वन वेरिएबल। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 13 एंड 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही वन वेरिएबल का एग्जाम्पल आप बना सकते हैं खुद भी, जैसे कि कुछ भी बोल सकते हैं कि 5z प्लस 9 इज इक्वल टू 16। ये भी क्या है? एक सिंपल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर z क्या है? वेरिएबल है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। इट मीन्स ये दोनों क्या है? सिंपल इक्वेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? वी फॉर्म एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं वेरिएबल बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं बाय वेरिएबल, वेरिएबल को परफॉर्म करके, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या यूज होता है? लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल। हम लोग क्या करेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर ना 5z लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच हम लोगों ने क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन किया है। इट मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, इक्वेशन, जैसे मैंने बोल दिया ना कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैंने क्या किया है? वेरिएबल को ना मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस के साथ क्या किया है? परफॉर्म किया है और ये क्या बन गया? सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल वी फॉर्म द एक्सप्रेशन, हम लोगों ने क्या किया? एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है 3x प्लस 4 फ्रॉम x। यहाँ देखिए 3x प्लस 4 है ना, जो हम लोगों ने x से फॉर्म किया है, x वेरिएबल का यूज करके। फॉर दिस फर्स्ट वी मल्टीप्लाई x बाय 3। हम लोगों ने पहले क्या किया? x को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड देन एड 4 टू द प्रोडक्ट, और जो भी इसका प्रोडक्ट आया ना उसको हम लोगों ने 4 से ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 13 आ गया। सिमिलरली वी परफॉर्म द एक्सप्रेशन, हम लोगों ने एक और एक्सप्रेशन परफॉर्म किया है 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 15। 2y माइनस 5 फ्रॉम y, देखिए इसमें 2 और y का फर्स्ट हम लोग क्या किया? प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है। देन इसका जो प्रोडक्ट है ना उसमें हम लोगों ने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या कम आ गया? 15 आ गया। और कोई सा भी इक्वेशन हो ना, कोई सा भी इक्वेशन हो, यदि हम उसको सॉल्व करते हैं और हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसे इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करेंगे कैसे? यहाँ पर 2 प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, तो हम लोगों ने क्या किया? मुझे वेरिएबल y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया? यहाँ y लिखा और 9 है, यहाँ 9 लिखा। और देखिए यहाँ पर 2 क्या है? प्लस में है ना, प्लस 2 को हम लोगों ने क्या किया? इक्वल टू की साइड शिफ्ट कर दिया, तो प्लस 2 है ना, तो इस साइड शिफ्ट होगा तो -2 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 7, तो y क्या आ गया? 7 आ गया। तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा ना इज ऑल्सो कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का
रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, तो y इज इक्वल टू 7 रूट ऑफ द इक्वेशन है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर उसको इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे, तो पहला है द सम ऑफ नंबर x एंड y इज 9। याद रखिए कहीं पर भी इज लिखा रहेगा ना, या वॉज या वर या शुड या वुड या विल या शेल, हमेशा ना वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है। जहाँ पर भी इज लिखा रहेगा ना वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, द सम ऑफ नंबर x एंड y इज 9। तो बोला जा रहा है ना कि द सम ऑफ नंबर, इट मीन्स सम मीन्स x, द सम ऑफ नंबर x एंड y इज मीन्स इक्वल टू 9, ऐसा बनाना है। द सम ऑफ नंबर x एंड y इज 9, ओके। देन सेकेंड, 10 टाइम्स a इज 17। 10 टाइम्स a, इट मीन कहीं पर भी यदि टाइम्स लिखा होगा ना, टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कहीं पर भी टाइम्स लिखा होगा इट मीन्स मल्टीप्लाई उसका मतलब होता है, ठीक है। तो कहीं पर भी टाइम्स लिखा है उसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो बोला गया है 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a, तो 10 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई a, और इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 70। 10 टाइम्स a इज 70। देन नेक्स्ट है 7 टाइम m, 7 टाइम m। तो देखते हैं क्या है 7 टाइम m। 7 टाइम्स m, तो 7 टाइम्स m, ओके। 7 टाइम्स m कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई m, 7 m। 7 टाइम्स m प्लस मीन्स ऐड कर दो, 7 टाइम m प्लस 7 गेट्स यू, आपको मिलेगा मत, इट मीन्स इक्वल टू 77, ओके। समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट को ये a था और ये b और ये c, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ना। 10a को आप ऐसा लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई a होता है 10a इक्वल टू 70, ओके। नेक्स्ट, इफ यू टेक, यदि आप ले लेते हैं 6, इफ यू टेक अवे 6, यदि आप 6 ले लेते हैं फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो d, यदि आप 6 टाइम्स y से यदि आप 6 ले रहे हैं, इट मीन्स माइनस, ले लेते हैं मतलब माइनस, और गिव मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर टेक अवे है ना, इट मीन्स ले लेना है मतलब माइनस। यू गेट 60, क्या हो जाएगा 60, यू गेट मतलब आपको 60 मिलेगा। तो 6 इंटू वाई हो जाता है 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60, ओके। देन नेक्स्ट ई, 1/4 का मतलब होता है 1/4 को ऐसा लिखा जाता है 1/4। कहीं पर लिखा होगा 1/3 तो 1/3, कहीं पर लिखा होगा 1/2 1/2, कहीं पर लिखा होगा 1/5 तो 1/5, कहीं पर लिखा होगा 1/6 तो 1/6, ऐसा ही है। 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो 1/4 ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब भी ना x मल्टीप्लाई का साइन होता है, ऑफ मीन्स भी मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 1/4 ऑफ x माइनस 1/4 ऑफ x माइनस 4 गिव्स 4, इट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4x हो जाता है 1/1 इंटू एक्स हो जाएगा 1x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और 1 इंटू एक्स होता है, जैसे 1 इंटू 5 होता है, 1 इंटू 10, जैसे हमको पता है ना कि 1 इंटू 5 क्या होता है 5, 1 इंटू 10, वैसे ही 1 इंटू एक्स भी क्या हो जाता है x हो जाता है। तो 1 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। 1 इंटू एक्स बाई 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये सभी एग्जाम्पल है, आप लोग इसको फिर से अपने कॉपी में बनाइएगा और समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं।
राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले ये क्या था, ये स्टेटमेंट था, इसको इक्वेशन में बदलना था, और अब ये इक्वेशन है, इसे क्या करना है, स्टेटमेंट में फॉर्म करना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लिखिए 3m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 है। तो 3m मतलब देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, 3 और m, तो मैंने बताया था ना जहाँ पर मल्टीप्लाई है आप क्या लिखेंगे, टाइम्स लिखेंगे। तो ऐसे लिखिए 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स m, और ये देखिए इसको बोलते हैं डिवाइड का साइन। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड का साइन। जो ऐसा रहता है ना उसको बोलते हैं डिवाइड का साइन। जिसमें ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 डिवाइड बाय 5। तो 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स इक्वल टू, मतलब गिव्स या इज कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का गिव्स बोला जाएगा। गिव्स 6 हमें क्या देता है, 6 देता है। समझ में आ गई है। एक बार फिर से देखते हैं 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स m डिवाइड बाय 5 गिव्स 6। ठीक है। देन नेक्स्ट b, देखिए यहाँ पर 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25 है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 टाइम्स p प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह ना आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा 3 टाइम्स p प्लस 4 गिव्स यू 25। 3 टाइम्स p प्लस 4 गिव्स यू 25। देन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स p माइनस 2 गिव्स 18। ठीक है। देन इसे कैसा लिख सकते हैं, p बाय 2 है ना, तो p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 गिव्स यू 8। ओके। सी और डी को आप इस तरीके के सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे इफ यू, यदि आप इफ यू 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स p, यदि आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 4p टाइम्स में ना, तो क्या मिलता है आपको, 18 मिलता है। इफ यू 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स यू 18। देन नेक्स्ट इफ यू ऐड 2, यदि आप 2 ऐड करते हैं हाफ ऑफ p, मैंने बताया था ना कि हाफ को 1/2 भी बोलते हैं, 1/2 को, तो आप वैसा लिख सकते हैं इफ यू ऐड 2 टू द हाफ ऑफ p गिव्स यू 8। ओके। देन नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 3 करते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, जो भी हम लोग को ना ब्रैकेट में वैल्यू दिया है ना उसको चेक करना है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, क्या वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का या नहीं। तो ए देखते हैं, ए है 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 19, और उसके ब्रैकेट में क्या है, x इज इक्वल टू -2। तो मैंने बताया था ना कि इक्वेशन में जो लेफ्ट पार्ट होता है ना, जो लेफ्ट साइड में होता है ना, उसे बोलते हैं LHS, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। एंड इक्वेशन में जो राइट साइड में जो पार्ट होता है ना उसे बोलते हैं RHS, इट मीन्स राइट हैंड साइड। तो हम लोग देखते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है LHS इक्वल टू 7x प्लस 5 है ना, देखो x का वैल्यू यहाँ क्या रखने के लिए बोला जा रहा है, -2। तो देखो 7 और x, मैंने बताया था ना कि 7 और x क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में रहते हैं, 7 टाइम्स x। तो 7 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है, -2। इसे ऐसे राइट करिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे आप लिखिए 7 और x के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, और x क्या गिवन है, -2, प्लस है प्लस 5 7 टू ज़ा 14 एंड प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पर तो प्लस पहले से ही था, देन -14 एंड +5 गिव्स यू -9। और अब चेक करिए कि RHS क्या है, 19 है। तो क्या LHS और RHS इक्वल है क्या, नहीं, LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं ना LHS नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो x इज इक्वल टू -2 है ना वो सॉल्यूशन नहीं है जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। तो LHS लेते हैं हम लोग, LHS इज इक्वल टू 4p माइनस 3। ठीक है ना,
p की वैल्यू क्या रखने के लिए बोला जा रहा है, -4। तो 4 और p के बीच में साइन रहता है मल्टीप्लाई का, 4p -4 -3, देन 4 4 जा 16 एंड प्लस माइनस माइनस एंड -3, देन -16 -3 -19 गिव्स यू -19। तो आप चेक कर सकते हैं ना कि RHS क्या था 13 एंड LHS क्या है 19। देन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर P इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन 4p - 3 इज इक्वल टू 13। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। देन नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 4 करेंगे। एग्जाम्पल 4 है सॉल्व द इक्वेशन 5p + 2 इज इक्वल टू 17। इक्वेशन है 5p + 2 17 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या करना, सॉल्व करना, मतलब कि यहाँ पर p की वैल्यू पुट करना है और चेक करना है यदि इक्वल टू 17 आ गया तो वो इक्वेशन हमारा आंसर हो जाएगा, यदि 17 नहीं आता है तो हमारा आंसर वो नहीं होगा। चेक करते हैं एक बार। LHS 5p + 2 है ना, 5p + 2 LHS है। LHS को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। LHS को फर्स्ट टाइम्स 0 p = 0 पुट किया जाएगा। देखिए जब p = 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 5 × 0 + 2, तो 5 × 0 0 और +2 तो था, तो 0 + 2 कितना होता है 2 होता है। तो LHS कितना आया 2, लेकिन RHS क्या है 17। तो क्या 2 और 17 इक्वल है क्या, नहीं, इसलिए p = 0 हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड 5p + 2, इस टाइम हम p = 1 पुट करेंगे। p = 1 पुट किया तो क्या आएगा, देखो 5 × 1 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है 7। LHS 7 है एंड RHS 17 है, तो हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए p = 2 भी हमारा इस सॉल्यूशन का आंसर नहीं होगा। देन 5p + 2, अब p = 2 पुट करेंगे तो 5 × 2 + 2, तो 5 × 2 10, 10 + 2 12, तो 12 LHS है एंड RHS 17 है, तो 12 17 भी इक्वल नहीं है, इसलिए p = 2 भी हमारा क्या है आंसर नहीं होगा। देन 5p + 2, अब p = क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो 5 × 3 आ जाएगा 15 + 2 17, तो 15 + 2 17, 17 LHS आया एंड 17 RHS भी है। इट मीन्स LHS = RHS, इट मीन्स p = 3 जो है ना हमारे इस सॉल्यूशन का क्या है, इस इक्वेशन का क्या है एंड सॉल्यूशन है। तो p = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 5p + 2 = 17। एग्जाम्पल 5 का पहला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 है सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब कि इक्वेशन फॉर्म करना है हम लोग को, इस केस से एंड इस केस से, इस केस से ऐसा सॉल्व करना है। स्वाति फादर इज 53 years old। स्वाति के जो फादर है ना वो 53 years old है। ही इज 5 year older देन 3 times स्वाति एज। जब हम स्वाति का एज का 3 times करेंगे और उसमें 5 year ऐड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, उसके फादर का एज आ जाएगा। टेक स्वाति एज टू बी y year, तो स्वाति का एज क्या करना है y year है, ऐसा दिया गया है। तो ही इज 5 year older देन स्वाति, ही इज 5 year older देन 3 times स्वाति एज। इट मीन स्वाति का एज यदि y है ना, स्वाति का एज y है और उसका क्या क्या करने के लिए बोल रहा है 3 times स्वाति एज, 3 times स्वाति एज। स्वाति का एज क्या है y year है, स्वाति एज 5 year older, इट मीन्स 5 year क्या करना है ओल्ड, मतलब कि ज्यादा करना है, इज इक्वल टू 53 years। देखिए फिर समझिए इसको, ही इज 5 year older, 5 year क्या है ओल्डर है। ओल्डर मतलब जब भी ओल्डर रहता है ना तो हम लोग क्या करना रहता है ऐड करना रहता है, और यंगर मीन्स माइनस करना रहता है। ओल्डर आ जाएगा तो प्लस करना है एंड यंगर में माइनस करना है। ही इज 5 year older, 5 year older देन 3 times स्वाति एज। स्वाति का एज y है, इसको 3 times कर देंगे, कितने की इक्वल है वो 53 की, क्योंकि स्वाति के फादर का एज क्या है 53 है। समझ में आ गया, ऐसे सॉल्व करना है इसको। सेकंड है हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, हायर मार्क्स ऑब्टेन किया अपने क्लास में, आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7। लोवेस्ट मार्क जितना है ना उसका ट्वाइस करके +7 करना है। द हाईएस्ट स्कोर इज 91, टेक द लोएस्ट मार्क टू बी L। तो लोएस्ट मार्क क्या दिया हुआ है L, तो आपने यहाँ L लिखा, फिर यहाँ बोला गया है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। ट्वाइस मतलब होता है 2,
द लोवेस्ट मार्क्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ L, 12 लोएस्ट मार्क प्लस 7 जो कितना ऑब्टेन किया गया है 91 के इक्वल है, तो यही हो जाएगा। तो 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 91, तो यहाँ पर 2L प्लस 7 इक्वल टू 91। थर्ड, हैरी हैज 9 मार्बल मोर देन 4 टाइम्स द डेविड, 4 टाइम्स द मार्बल डेविड हैज, मतलब डेविड के पास जितने मार्बल है ना उससे 4 टाइम्स क्या है, 4 टाइम्स प्लस 9 मार्बल क्या है हैरी के पास ज्यादा है। हैरी हैज 49 मार्बल, इट मीन्स हैरी के पास 49 मार्बल है। टेक M टू बी द नंबर ऑफ डेविड मार्बल्स, तो देखो डेविड का मार्बल्स हम लोगों ने M एज्यूम किया, ठीक है। 4 टाइम्स द मार्बल्स डेविड हैज, 4 टाइम्स डेविड के पास मार्बल क्या है M। 9 मार्बल मोर देन जब भी आ जाएगा ना तो हम लोग क्या करना था, प्लस करना रहता है। 9 इज इक्वल टू कितने हैं उसके पास 49, तो यहाँ पर 49 लिख दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया, देखो 4M प्लस 9 इज इक्वल टू 49। देन नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, ऐसा ट्राइंगल ना जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उस ट्राइंगल को बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल। साइड ए बी एंड साइड ए सी क्या है, इक्वल है ना दोनों, इसलिए क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, जो वर्टेक्स एंगल इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसे बोलते हैं वर्टेक्स और इसे बोलते हैं वर्टेक्स। जहां पर दो साइड आकर के मीट करती है ना, दो साइड आकर के मिलती है ना, उसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ट्वाइस आइदर बेस एंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और जो तीनों एंगल का सम है ना वो क्या है 180 डिग्री है। टेक द बेस एंगल बी डिग्री, और बेस एंगल क्या लिखना है हमें बी डिग्री एज्यूम करना है। तो यहाँ पर बोला गया है ना कि टेक द बेस एंगल बी डिग्री, तो मैंने बोले कि ये बेस है ना तो ये बी हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा ये भी बी, तो बी प्लस बी। और यहाँ पर बोला है ना, यहाँ पर बोला गया है ना कि जो वर्टेक्स एंगल है ना वो ट्वाइस है बेस एंगल का, इट मीन्स जो वर्टेक्स एंगल हो जाएगा ना वो ट्वाइस हो जाएगा बेस एंगल का, इट मीन्स कि बेस एंगल हो गया बी एंड जो वर्टेक्स एंगल है वो 2B है। तो बताया गया इसमें कि द सम ऑफ ऑल एंगल कितना है ट्राइंगल का 180 डिग्री है। तो अब बोल सकते हैं कि पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा 2B, दोनों का सम, सभी का सम क्या है 180 डिग्री है। तो ये हो गया इक्वेशन। फिफ्थ, a large box of mango contain as many as 5 small boxes plus 6 loose mangoes. The number of mangoes is a large box in 51. Let a small box contain m mangoes. तो सबसे पहले हम लोग m लिखते हैं कि m, तो m क्या है, m मैंगोज है स्मॉल बॉक्सेस में, तो m मैंगोज स्मॉल बॉक्सेस में, तो ऐसे 5 स्मॉल बॉक्स है इसलिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5m प्लस 6 लूज मैंगोज है, और टोटल कितने हैं यहाँ पर मैंगोज लार्ज बॉक्स में 51 है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 51, ठीक है।